F1 वर्ल्ड बहुत ज्यादा रूथलेस है। इस एक लैप ने, इस एक ओवरटेक ने मैक्स को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। बट मैक्स ये सुपरस्टार बना कैसे? मतलब मैक्स वर्स्टैपेन ने डैनियल कीवेट की सिर्फ रेस सीट नहीं, उनकी बीवी और उनकी बच्ची भी ले ली। हालात ऐसे बन गए थे कि हर रेस के बाद ऐसा लगता था कि अभी शायद ये दोनों लड़ने बैठ जाएंगे। F1 में ना कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेसेस नहीं रहती, इतिहास बन जाती हैं। एक ऐसी रेस जो शायद आप और मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। अबू धाबी 21 सीन वैसे याद है आपको? सोचो जरा, साल की आखिरी रेस, दो ड्राइवर्स और पॉइंट्स बिल्कुल बराबर। मतलब जो ये रेस जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड चैंपियन। एक तरफ था F1 का बादशाह, द किंग लुइस हैमिल्टन। 7 बार वर्ल्ड चैंपियन, अपने 8वें रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल से सिर्फ एक लैप दूर। और दूसरी तरफ था एक ऐसा लड़का जिसको सब लोग मैड मैक्स बुलाते थे। एक ऐसा चैलेंजर जो हार मानना नहीं जानता था और जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था। नाम था मैक्स वर्स्टैपेन। पूरा साल इन दोनों के बीच में आग लगी हुई थी। सिल्वरस्टोन में क्रैश और मोन्जा में एक दूसरे के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। ये काफी ज्यादा पर्सनल हो चुका था। और फिर आया फाइनल लैप अबू धाबी का। लुइस बिल्कुल आराम से रेस जीत रहे थे, लगा कि गेम ओवर है। बट तभी F1 ने दिखाया कि पिक्चर अभी बाकी है। एक क्रैश हुआ, सेफ्टी कार को बुलाई गई और फिर रेस डायरेक्टर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके ऊपर आज भी लोग झगड़ा करने के लिए रेडी हैं। डिसीजन ये था कि लुइस और मैक्स वर्स्टैपेन के बीच की सारी कार्स को अनलैप किया जाएगा और लास्ट में सिर्फ एक ही लैप लिया जाएगा जिससे इस रेस का विनर डिसाइड होगा। मैक्स ने पिट किया था और मैक्स के पास नए टायर थे और लुइस हैमिल्टन के पास अभी भी पुराने टायर थे। पहले बता दूं, इट वाज नेवर अ फेयर फाइट। बट तुम बताओ, क्या ये फेयर था या ये डेस्टिनी थी या सीधा सीधा चीटिंग थी? इस बात पे तो चलो हम बाद में भी डिबेट कर सकते हैं। बट फिर इस एक लैप ने, इस एक ओवरटेक ने मैक्स को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और F1 का एक नया सुपरस्टार पैदा हो गया उस दिन। बट मैक्स ये सुपरस्टार बना कैसे? इसके पीछे की ट्रेनिंग, इसके पीछे का गुस्सा, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज मैक्स वर्स्टैपेन की पूरी कहानी हम डिकोड करेंगे। उसके बचपन के किस्सों से लेके रेड बुल के झगड़ों तक पूरी कहानी होगी। तो भाई, हर कहानी शुरू होती है शुरुआत से। और कहते हैं ना कि हीरे को तराशा जाता है, वैसे ही मैक्स वर्स्टैपेन को भी तराशा गया था। उसके डैड जॉस वर्स्टैपेन खुद एक F1 ड्राइवर रह चुके हैं और उसके मॉम सोफी कंपेन बेल्जियम की कार्टिंग चैंपियन थी। मतलब उसके खून में ही इंजन ऑयल दौड़ रहा था। मैक्स वर्स्टैपेन ने 4 साल की उम्र से ही कार्टिंग शुरू कर दी थी और 7 साल की उम्र तक आते आते वो बेल्जियन चैंपियनशिप में कम्पीट करने लग पड़ा था। मैं जब 7 साल का था तब रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलता था। बट ये मत सोचना कि स्टार किड वाला माहौल था, ना। जॉस वर्स्टैपेन का स्टाइल थोड़ा अलग था। वो गुरु नहीं, आग थे, आग। बात है जब मैक्स वर्स्टैपेन 12 साल के थे, वो एक कार्टिंग रेस में कम्पीट करते हैं और सेकंड आते हैं। उनके डैड उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हुए थे कि कार में वापस घर जाते टाइम उनसे बात करना बंद कर दिया। मैक्स ने ट्राई करने की कोशिश की तो जॉस ने बोला, स्टॉप टॉकिंग, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, जस्ट सिट इन द बैक, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट इट। इसके बाद जॉस मैक्स वर्स्टैपेन को इटली के एक पेट्रोल स्टेशन पे छोड़कर ही आ गए। मतलब तुम सोचो जरा, उस बच्चे के लिए कितना ब्रूटल होगा ये। हालांकि बाद में वो गाड़ी को वापस पेट्रोल स्टेशन में लेके आए, मैक्स को अंदर बिठा और बोला चलो। पर जॉस वर्स्टैपेन का मानना था कि F1 वर्ल्ड बहुत ज्यादा रूथलेस है। मतलब नाइस गाय फिनिश्ड लास्ट। वो मैक्स वर्स्टैपेन को मेंटली इतना ज्यादा टफ बनाना चाहते थे कि उनको F1 का प्रेशर बच्चों का खेल लगे। और उनका ये फॉर्मूला शायद काम भी कर गया, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन ने फिर चैंपियनशिप में सबको ढोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैक्स वर्स्टैपेन आते हैं F3 चैंपियनशिप में। F3 में सिर्फ 1 साल बिताने के बाद रेड बुल के टैलेंट स्काउट डॉक्टर हेल्मो मार्को की नजर इस पे पड़ गई। बोला जाता है कि मर्सिडीज ने भी मैक्स वर्स्टैपेन को इसी टाइम के राउंड पे स्काउट कर लिया था और उनको एक रिजर्व ड्राइवर का रोल देने के लिए रेडी भी हो गए थे अगले साल। बट रेड बुल ऑन दी अदर हैंड मैक्स वर्स्टैपेन को पूरी F1 में सीट ही देने के लिए रेडी हो गए। और उसके बाद मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि सिर्फ 17 साल के थे, F1 ड्राइवर बन गए। ध्यान से सुन लो उनकी एज, 17। आधे से ज्यादा दुनिया में इस एज में आपको एक नॉर्मल लाइसेंस भी नहीं मिलता। वहाँ मैक्स 300 किलोमीटर पे F1 गाड़ी चला रहा था और फिर उसकी एंट्री F1 में भी बिल्कुल तूफानी ही हुई। ऐसी रॉ स्पीड की देख के मजा ही आ जाए। और ओवरटेक्स तो ऐसे जो किसी ने देखे भी ना हो। बट इसके अलावा गलतियां भी काफी थी मैक्स वर्स्टैपेन के अर्ली करियर में। 2015 मोनाको में उसने ग्रोजॉन के पीछे से गाड़ी ठोक दी और काफी बड़े बड़े ड्राइवर्स ने बोला कि ये लड़का बहुत डेंजरस है एंड इसी कारण से काफी लोग उसे मैड मैक्स बुलाने लग पड़े। बट रेड बुल को अच्छे से पता था कि अगर उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो ये फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बन के रहेगा। और फिर आया 2016 का साल। उस टाइम पे रेड बुल का मेन ड्राइवर था डैनियल कीविएट, लेकिन रशियन जीपी में कीविएट सेबेस्टियन वेटल की गाड़ी में क्रैश कर गए। इसको सारे लोग टोर्पेडो मूवमेंट कहते हैं।
इस चीज से रेड बुल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसी रीजन से रेड बुल ने F1 हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मिड सीजन स्वैप कर दिया। किवियत को जूनियर टीम टोरो रोसो में भेज दिया और मैक्स वर्स्टैपेन को जूनियर टीम से प्रमोट करके रेड बुल की मेन टीम में डाल दिया। मतलब आप इमेजिन करो कि आप F1 में हो और आपको एक अचानक से फोन कॉल आता है, यू आर प्रमोटेड टू रेड बुल रेसिंग। मैक्स इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। स्पेन में मैक्स की पहली रेस रेड बुल के साथ थी और पहली लैप में मर्सिडीज की दोनों कारें आपस में टकरा गई थी। उस टाइम पे मर्सिडीज सबसे ज्यादा तेज कार थी और हैमिल्टन और रोसबर्ग दोनों रेस से बाहर हो चुके थे और इसी चीज का फायदा उठा के मैक्स वर्स्टैपेन रेस लीड में आ गए। बट मैक्स वर्स्टैपेन के पीछे थे फरारी के वर्ल्ड चैंपियन जिनको आइसमैन भी बोला जाता है। पूरी रेस किमी रैइकनन ने मैक्स वर्स्टैपेन के ऊपर प्रेशर बनाकर रखा बट भाई मैक्स वर्स्टैपेन हिला नहीं और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में मैक्स वर्स्टैपेन रेस विनर भी बन गया। मैं बता दूं कि हिस्ट्री लिखी जा रही थी हमारी आंखों के सामने। मैक्स वर्स्टैपेन अपनी पहली ही रेस रेड बुल के साथ जीत गया और बन गया F1 का यंगेस्ट रेस विनर और उस दिन से मैड मैक्स से सुपर मैक्स का सफर भी शुरू हो गया। अच्छा, ट्रैक पर तो ये बंदा एकदम शेर है लेकिन ट्रैक के बाहर भी उसकी लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। अभी वैसे मैक्स वर्स्टैपेन रिलेशनशिप में है केली पीके के साथ और यहाँ पे स्टोरी में एक फिल्मी ट्विस्ट भी आता है। केली पीके 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नेल्सन पीके की बेटी है और उनका एक्स हस्बैंड पता है कौन है? डैनियल किवियत। हाँ, वही किवियत जिसको रिप्लेस करके मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल में आया था। मतलब मैक्स वर्स्टैपेन ने डैनियल किवियत की सिर्फ रेस सीट नहीं, उनकी बीवी और उनकी बच्ची भी ले रही। लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन का एक और बहुत बड़ा पैशन है, शायद F1 से भी बड़ा। गेस करो क्या है? सिम रेसिंग। मतलब रेसिंग सिर्फ उनकी हॉबी नहीं है, बिल्कुल ऑब्सेशन है। F1 वीकेंड के बाद थकने के बजाय ये बंदा घर जाकर अपने सिमुलेटर पे 24 घंटे वर्चुअल रेस खेलता है और उनकी अपनी ई स्पोर्ट्स टीम भी है, टीम रेडलाइन, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम में मानी जाती है। इससे पता चलता है कि रेसिंग उनकी सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं है, उनका 24/7 पैशन है, पैशन। और ये उनके एक ड्राइव का सबूत भी है कि वो हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं, चाहे वो रियल हो या फिर गेम में। और अब आते हैं उस साल पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 2021। रेड बुल ने फाइनली एक ऐसी कार बना ली थी जो कि सीधा सीधा मर्सिडीज को टक्कर दे सके और फिर शुरू हुई हैमिल्टन वर्सेस वर्स्टैपेन की कहानी। भाई वैसे वो एक सीजन नहीं था, वॉर थी, वॉर। सिल्वर्स्टोन हैमिल्टन अंदर की तरफ ड्राइव करते हैं, कांटेक्ट होता है और मैक्स की कार 51G के फोर्स के साथ टायर बैरियर में जा घुसती है। मैक्स वर्स्टैपेन हॉस्पिटल में होते हैं और हैमिल्टन रेस जीतकर ब्रिटिश फ्लैग के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रेड बुल इसे डिसरिस्पेक्टफुल कहती है। मोन्जा, इस बार मैक्स ने बदला लेने की कोशिश की, कॉर्नर में जगह नहीं थी तो दोनों भिड़ गए और मैक्स की गाड़ी लुइस की गाड़ी के ऊपर जाके चढ़ गई। हालांकि लुइस के हॉलो सेफ्टी डिवाइस ने उनकी जान बचा ली। सऊदी अरेबिया, यहाँ तो हद बढ़ ही गई। मैक्स को बोला गया पोजीशन वापस दे दो, उसने अजीब तरीके से स्लो किया और पीछे से हैमिल्टन ने टक्कर मार दी। इसे वैसे ब्रेक टेस्ट कहा जाता है और दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया इस चीज का। वैसे यार अगर तो तुम्हें वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरी भी मोटिवेशन थोड़ी बनी रहेगी। हालात ऐसे बन गए थे कि हर रेस के बाद ऐसा लगता था कि अभी शायद ये दोनों लड़ने बैठ जाएंगे। इट वॉज वेरी एक्सट्रीम और इस पूरी जंग का क्लाइमैक्स आया अबू धाबी में, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। उस एक लैप ने मैक्स वर्स्टैपेन को वर्ल्ड चैंपियन तो बना दिया बट एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी छोड़ गया जिसको सुलझाना नामुमकिन है। 2021 सीजन के बाद F1 में एक नए रूल्स आए, मतलब नई रेगुलेशंस आई और भाई इन नए रूल्स, इन नए रेगुलेशन को मैक्स वर्स्टैपेन और रेड बुल ने पूरा एस करके रख दिया। रेड बुल ने एक कार नहीं बल्कि रॉकेट शिप बना दी थी एंड इसी रीजन से 2022 और 2023 का सीजन चैंपियनशिप नहीं था, वन मैन शो ही था सिर्फ। इससे हटके अगर बात करूं तो F1 में किसी भी ड्राइवर को टेस्ट करने का बेस्ट कंपैरिजन होता है उनका टीममेट, क्योंकि गाड़ी तो सेम ही होती है तो बात ड्राइवर के स्किल पे आ जाती है। और मैक्स वर्स्टैपेन को काफी लोग टीममेट किलर भी बोलते हैं। मतलब मैक्स वर्स्टैपेन इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि उनके आगे उनका टीममेट कुछ भी नहीं लगता। मैक्स के कुछ टीममेट थे डैनियल रिकार्डो, पियर गैस्ली, एलेक्स एल्बन, सर्जियो पेरेस, लियम लॉसम और अब यूकी सुनोडा। और मैक्स वर्स्टैपेन ने हर सीजन में अपने टीममेट को बीट ही किया है और कभी कभी तो पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दिया एंड इसी रीजन से रेड बुल ने 4 ड्राइवर को तो सैक ही कर दिया। वैसे हर चैंपियन के पीछे एक शांत दिमाग भी होता है और मैक्स के पीछे है उनका रेस इंजीनियर। इन दोनों की वैसे कॉन्वर्सेशन रेडियो पे सुनने लायक होती है। Yeah, well, good. You happy as well? Yeah, I'm delighted at the moment. Yeah, well, that's good to hear. We need tires as well. स्टोरी में वापस आए तो 2023 में मैक्स वर्स्टैपेन ने सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। 2023 में उसने 23 में से 19 रेसेस जीती थी। हाँ, 19 रेसें आउट ऑफ 23 रेसेस और 10 रेसेस तो बैक टू बैक जीती थी उसने। ऐसा लग रहा था कि वो शायद वीडियो गेम खेल रहा है और वो भी इजी मोड पर बिल्कुल, और बाकी सब ड्राइवर हार्ड मोड पे खेल रहे हैं। ये डोमिनेंस ऐसा था कि सब बोलने लग पड़े थे कि F1 अब बोरिंग हो चुका है और जब लोग ऐसा बोलने लग पड़े तो समझ जाना कि ड्राइवर अपनी पीक फॉर्म पे है। ये सेम चीज लोगों ने लुइस हैमिल्टन के लिए भी बोली थी
थी, सेबेस्टियन वेटल के लिए भी बोली थी और माइकल शूमैकर के लिए भी बोली। वापस अगर कहानी पे आऊं तो 2024 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टेपन ने जीत ली थी, बट इस साल रेड बुल में थोड़ी सी दरारें आनी शुरू हो गई थी। कहते हैं ना, सक्सेस को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। रेड बुल जो कि आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी, उसके अंदर अचानक से भूचाल आने लग पड़ा। टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर पर एलिगेशन लगने लग पड़े थे और रेड बुल के अंदर मानो कि एक पावर स्ट्रगल चालू हो गई हो। नेदरलैंड की एक मैगजीन ने ये चार्ट दिखाया था और इससे तुम पता लगा सकते हो कि रेड बुल में कितनी ज्यादा पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी। बट सबसे बड़ा बॉम्ब तब फटा जब गॉड ऑफ एरोडायनामिक्स आर्डियन न्यूए, जिन्होंने बहुत ज्यादा चैंपियनशिप कार्स डिजाइन किए, उन्होंने टीम छोड़ दी और एस्टन मार्टिन को ज्वाइन कर लिया। और अब क्रिश्चियन हॉर्नर जो कि रेड बुल की टीम के साथ 20 साल से थे, वो भी अपनी टीम से जा चुके हैं। एंड अगर 2025 की बात करें तो रेड बुल अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। मैक्स वर्स्टेपन मोस्ट प्रोबब्ली इस साल चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, बट इस सीजन एक नई खबर आनी शुरू हो गई थी कि शायद मैक्स वर्स्टेपन मर्सिडीज को ज्वाइन कर लेंगे। देखा जाए तो ये ऑप्शन इतना बुरा लगता नहीं, क्योंकि 2026 में भी रेगुलेशन चेंजेस हो रहे हैं और इस साल के रेगुलेशन चेंजेस इंजन पर फोकस होंगे और मर्सिडीज जानी जाती है अपने इंजन के कारण। बट मैक्स वर्स्टेपन का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रेड बुल के साथ ही है, तो वो मोस्ट लाइकली 2026 में भी रेड बुल के साथ ही रहेंगे, लेकिन शायद उसके बाद वो अपना मर्सिडीज का ड्रीम पूरा कर ले, तो तुम्हें 2027 तक वेट करना पड़ेगा। वैसे आप बताओ, आप इस सिचुएशन में क्या करते? एक ऐसी टीम के साथ रहते जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन लग रहा है, या फिर एक ऐसी टीम पे बेट करते जो आगे फ्यूचर चैंपियन आपको फिर से बना सकती है? मैक्स वर्स्टेपन की कहानी वैसे एक ऐसे लड़के की है जिसको जीत की भूख नहीं बल्कि आदत है, आदत। एक ऐसा चैंपियन जिसको प्रेशर तोड़ता नहीं बल्कि उसको बनाता है। आप उसको हेट कर सकते हो या उसे पसंद भी कर सकते हो, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द टैलेंट। सवाल अब ये है कि मैक्स वर्स्टेपन को तुम एक लेजेंड मानते हो या नहीं? सेबेस्टियन वेटल की तरह उसने 4 चैंपियनशिप भी जीत ली, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए, बट अभी भी कुछ कमी लग तो रही है। मे बी एक और चैंपियनशिप थी। कमेंट्स में बताओ आपका क्या मानना है। और यार, अगर तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो जाकर ये वीडियो चेकआउट करो। इसमें मैंने बताया कि आप इंडिया में रह के F1 ड्राइवर कैसे बन सकते हो।